बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, आज हम सोल्व करने वाले हैं बायो एनर्जेटिक के 100 एमसीक्यूज। ये स्टूडेंट्स हमने पास पेपर को कलेक्ट किया है और जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज इस साल आ सकते हैं वो भी हमने इसके अंदर ऐड किए हैं। इस 100 एमसीक्यूज को करने के बाद आप इतने काबिल हो जाएंगे कि जो भी इस चैप्टर से एमसीक्यूज आए आप इजीली हल कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स क्लियरली तरीके से आज हम इसे क्या करने वाले, सोल्व करने वाले हैं। अभी तक अगर आप लोगों ने टीचर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को प्रेस करें। व्हाट्सएप चैनल टीचरों को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां पर इंपोर्टेंट नोट्स और पीडीएफ आप लोगों को मिलते रहते हैं और लास्ट में आप लोगों की बहुत ज्यादा सपोर्ट की जाएगी। लॉजिक, रीजनिंग और जो भी इंग्लिश के क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी हम आपको सेंड वहां पर कर देंगे। अदर अकाउंट पे भी हमें फॉलो कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, पहला एमसीक्यूज में कहा जाता है, जो कि अक्सर पूछा जाता है इस चैप्टर में से, वो है कि एटीपी स्टैंड फॉर। एटीपी का मतलब क्या है? और आपको पता है एटीपी स्टैंड फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सही, ये आपने फुल फॉर्म क्या करनी है, याद रखनी है। बायो एनर्जेटिक किसकी स्टडी है? तो बायो का मतलब क्या है, यहाँ से ही आप देख लें। बायो का मतलब है जिंदगी, एनर्जेटिक का मतलब है एनर्जी। जो भी रिएक्शंस होते हैं एनर्जिकल, एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन के इंसानों के अंदर, उसे सिंपलीफाई आप लोग क्या बोलते हैं, बायो एनर्जेटिक। तो बायो एनर्जेटिक का मतलब क्या है? एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन करना। किसके अंदर करना? नॉन लिविंग के अंदर। भाई वो तो मूव ही नहीं कर सकती तो उसके अंदर कैसे होगा? तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो चीजें, वो चीजें जो सांस लेती हैं, खाना खाती हैं, प्रोडक्शन करती हैं, तो ये हमारे पास क्या है, बायो एनर्जेटिक है। सही। एटीपी साइंथिसिस। एटीपी कहाँ से? आपको पता है, मैंने आपको सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अच्छे तरीके से बताया। आपको पता है कि आपके सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली पाई जाती है, जिस ऑर्गेनेली को आप लोग क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी क्यों बनाता है? सेल के अंदर दूसरे भी तो ऑर्गन है, वो एटीपी बना ले। इसने क्या ठेका लिया हुआ एटीपी बनाने का? तो याद रखिए, आपको मैं एक चीज बता दूं, ये माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी क्यों बनाता है? क्योंकि इसके पास खुद के राइबोसोम्स होते हैं। मैं मार्कर चेंज कर लूं, आई कैन चेंज द मार्कर। अब देखें, क्योंकि इसके अंदर अपना क्या होता है, डीएनए होता है, और इसके अंदर अपने क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं। ये खुद मुख्तियार होता है, ये चाहे तो अपनी मर्जी से एटीपी बना ले, लेकिन इसका एक असूल है कि ये हर काम ब्रेन के कहने पर करता है, हमारी बॉडी के कंट्रोल के अंदर है। वरना जिसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल हो, जिसके पास खुद की प्रोटीन फैक्ट्री हो, वो अपनी एटीपी खुद भी बना सकता है। इस वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, इट इज कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। इट इज कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस। याद रखिएगा, हम इसे क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेली कहते हैं, ऑर्गेनेली। और दूसरी मैम कौन सी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है? तो वो आप लोगों के पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट भी एक क्या है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स को आपने क्या करना है, याद रखना है। क्लियर है? अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर देखें, एटीपी कहाँ पर बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये चीज क्योंकि इसके पास अपना डीएनए और अपने राइबोसोम्स है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर होती है बच्चों? ग्लाइकोलाइसिस जो होती है वो आपके साइटोप्लाज्म, जो मैं आपको बायो एनर्जेटिक पढ़ा रही थी, वहां पर मैंने आपको क्लियरली तरीके से बताया था कि जो ग्लाइकोलाइसिस है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। नेट एटीपी प्रोड्यूस इन ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर सिर्फ 2 एटीपी बनते हैं। मैंने आपको बताया था कि 2 एटीपी बनते हैं। सारी मैंने आपको बताया थी, इसके स्टेप्स बताए थे, सारा कुछ मैंने आपको ग्लाइकोलाइसिस के अंदर बताया था कि नेट एटीपी सिर्फ 2 बनते हैं। वैसे तो 4 बनते हैं, लेकिन 2 हमने पहले यूज किए होते हैं, तो हम नेट 4 में से 2 को काट देते हैं, बाकी 2। एंड प्रोडक्ट जो ग्लाइकोलाइसिस का बनता है वो आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था, पायरुविक एसिड। नेक्स्ट है, 1 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर कितने पायरुवेट होते हैं? आपने याद रखना है, 1 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर 2 पायरुवेट होते हैं। क्रेब्स साइकिल कहाँ पर? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्रेब्स साइकिल जो है वो कहाँ पर चलती है। तुम्हें मैंने हर चीज क्लियरली तरीके से एक्सप्लेन की है, क्रेब्स साइकिल को एक्सप्लेन किया है, सारे कॉन्सेप्ट को हमने क्या किया है, यहाँ पर डिस्कस किया है। तो जो क्रेब्स साइकिल है वो चलती है मैट्रिक्स और माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मैट्रिक्स होता है, यानी आप दूसरे इसको कह सकते हैं, इसका माइटोकॉन्ड्रिया का जो फ्लूइड होता है उसे सिंपलीफाई आप लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर साल्ट होते हैं, कुछ वाटर होता है, तो ऐसी ऐसी काफी सारी चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं। और क्रेब्स साइकिल जो है वो मैट्रिक्स और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होती है, अकर होती है।
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पर प्रेजेंट होती है? ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन है यहाँ पर आके सारी एटीपी की कलेक्शन करते हैं कि कितने मतलब कि यहाँ पर आके हम काउंटिंग करते हैं कि कितनी एटीपी बनेगी, यानी कि जो के लाइट रिएक्शन में बनी जो प्रोडक्ट बने NADPH2 और FADH2, इन सबको इनमें से हम एटीपी निकालते हैं लास्ट में जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को चलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसपोर्ट चेन है वो याद रखिएगा, वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होता है? तो याद रखिएगा फाइनल, ये पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है, तो ऑक्सीजन है। सही है। नेक्स्ट तक चलते हैं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन ग्लूकोसिल, यानी कि एक ग्लूकोसिल में कंप्लीट ऑक्सीडेशन कितनी होती है? 36 to 38 एटीपी की। ये कंसंट्रेशन से आपने याद रखना है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन है वो अकर होती है, कैसे अकर होती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन? विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना ये जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन ही अकर, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन मौजूद हो, एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन मौजूद ना हो। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या चीजें प्रोड्यूस होती हैं, ये चीज आपने याद रखनी है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर आपकी इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। सही होगा। ये सारे टर्म्स मैंने आपको डिटेल में अपनी वीडियो के अंदर बताए हुए हैं। अल्कोहलिक जो फर्मेंटेशन है वो कैरी होती है यीस्ट में, ये चीज आपने याद रखनी है। लैक्टिक एसिड जो फर्मेंटेशन होती है वो अकर होती है। देखिए इसमें जब हम बहुत ज्यादा वॉक करते हैं, सुबह के टाइम पे वॉक करना अच्छी बात है, जब हम वॉक कर रहे होते हैं तो हमें अच्छे तरीके से ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो रही होती। देखिए कोई बंदा सुबह सुबह क्या कर रहा है, इस तरीके से वॉक कर रहा है, ये इसकी टांगे वांगे हैं, वॉक कर रहा है सुबह के टाइम पे और इसने काफी ज्यादा वॉक कर ली है, वॉक करते करते इसको ऑक्सीजन की थोड़ी डेफिशिएंसी हो गई है, तो उस वक्त उसे ऑक्सीजन कैसे मिलती है? तो आपकी मसल्स के अंदर क्या होती है? फर्मेंटेशन होती है, उसके जरिए हमें क्या मिलती है? एटीपी मिलती है। सही है। हमारी बॉडी के अंदर काफी प्रोसेस है, तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हमारी मसल सेल्स के अंदर होती है। NAD स्टैंड फॉर निकोटिनिमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये याद रखना है, ये एमसीक्यूज आता है। और FAD किसके मतलब कि कैसे स्टैंड करता है? याद रखिए फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। आपने ATP भी याद रखना है, FAD भी लाजमी याद रखना है और NAD भी याद रखना है, ये लाजमी याद रखना है, बायो एनर्जेटिक के बेसिक टर्म्स है। ATP के अंदर कितने फॉस्फेट? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तीन फॉस्फेट है। एटीपी की जब हाइड्रोलाइसिस होती है तो वहां पर क्या प्रोड्यूस होता है? यानी कि एटीपी को जब हम ब्रेक करते हैं, अगर एटीपी को ब्रेक करें तो उसमें से क्या क्या प्रोड्यूस होगा? एक तो एडीपी का मतलब है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट होगा अगर एटीपी को ब्रेक करें, और एक आप लोगों के पास क्या होगा? फॉस्फेट होगा, और थोड़ी सी क्या होगी यहाँ पर? एनर्जी खर्च होगी। तो इस तरीके से आप लोगों को एटीपी को ब्रेक करिए, आपने याद रखना, एमसीक्यूज आया था डाउ यूनिवर्सिटी में। जेनेटिक मटेरियल जो है वो एनर्जी की करेंसी होती है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ पर अकर होती है? तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फो जो राइलेशन है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर अकर होती है। मोस्ट एटीपी फॉर्म होती है, सबसे ज्यादा एटीपी, क्योंकि जो भी रिएक्शन हो रहे हैं, लाइट रिएक्शन हो गया, उसके बाद डार्क रिएक्शन हो गया, यहाँ क्रेब साइकिल चल गई है, ये सारों में से जो चीजें बनी जैसे कि NADH2, FADH2, फिर हम लास्ट में जाके जो कलेक्शन करते हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर करते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मोस्ट एटीपी फॉर्म कहाँ पर होती है? तो हमें याद रखना है कि पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। विच इज रेड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के जो प्रोसेस हो रहा होता है तो वहां पर क्या रिड्यूस होता है? तो NAD। विच इज द ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, कौन सा है जो रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है, तो वो होता है ग्लूकोज। रेस्पिरेटेड जो क्वेश्चन होता है कार्बोहाइड्रेट का, ये लाजमी आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आई होप आपने किसी ने ना आपको बताया जाओ तो इस साल आने की बहुत ज्यादा चांसेस है, तो याद रखना है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कितना होता है आप लोगों के पास? 1.0।
जो आप लोगों के पास रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जो फेट का होता है वो 0.7 होता है, सही हो गया। फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट करती है, याद रखिएगा, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में क्या करती है, कन्वर्ट। ये बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको याद होने चाहिए। उसके बाद है फोटोसिंथेसिस कहाँ पर अकर होती है, तो फोटोसिंथेसिस जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर अकर होती है, ये आपने याद रखना है। ग्रीन पिगमेंट जो होता है उसको सिंप्लीफाई, आपकी जैसे घर है, घर के अंदर जो नहीं ग्रीनरी इस तरीके से नीचे हो जाती है, आप देखते हैं पानी ज्यादा से ज्यादा रखता है और एक ग्रीनरी लाइट हो जाता है। तो ये इस तरीके से ये हमारे पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ऑक्सीजन जब रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस में तो वो फॉर्म रिलीज होता है ऑक्सीजन, तो फोटोसिंथेसिस कम फॉर्म करता है किसको, वाटर को। लाइट रिएक्शन कहाँ पर होता है, ये सवाल बार बार आता है। लाइट रिएक्शन थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, इस तरीके से जो थाइलाकोइड होते हैं, थाइलाकोइड जो मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है आप लोगों का, लाइट रिएक्शन होता है, सही है, ये आपने याद रखनी है। डार्क रिएक्शन स्टोमा में होता है, जो क्लोरोप्लास्ट का स्टोमा एक तरह का फ्लूइड होता है वहां पर। केल्विन साइकिल को आप डार्क रिएक्शन, ये आपको बताएं। लाइट रिएक्शन में आपको पहले इसके नाम दो आपने याद रख लेते। लाइट रिएक्शन को आप कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, क्योंकि वो लाइट पे क्या करता है, डिपेंड करता है। डार्क रिएक्शन को आप लोग दूसरा कहते हैं केल्विन साइकिल, या केल्विन साइकिल को दूसरा आप लोग क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन कहते हैं। सही हो गया, ये बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट आपने क्या करना है, याद रखने हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास है मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला सबको पता होगा, C6H12O6, सही है, ग्लूकोज को कोई नहीं भूल सकता। सक्रोज को भी मत भूलेगा, C12H22O11। और एक फॉर्मूला और याद रख कर ले, वुड का, जो कि बहुत ज्यादा आजकल ट्रेंड बन गया है, ये भी फॉर्मूला हर जगह पे आया होता है, तो इसे भी याद रखना है, C5H10O5। तो ये किसका फॉर्मूला है, वुड का, जो कि आपने बेसिकली क्या करना है स्टूडेंट्स, क्लियरली तरीके से आपने क्या करना है, याद रखना है। क्लियर है, बाहर शोर आ गया था, बहुत ज्यादा बच्चे तंग कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास है गैस जो कंज्यूम होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है वो कौन सी जो गैस है वो कंज्यूम होती है, ये मोटा मोटा कॉन्सेप्ट याद रखना है। वो आप लोगों के पास क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो, तुम्हें लफ्ज से पता लगाना है, तुमने बायो में कॉन्सेप्ट को समझना होता है, बस फील करना होता है। देखिए मेरे बच्चे, फोटो का मतलब होता है लाइट, लाइसिस का मतलब होता है टू ब्रेक, लाइसिस का मतलब मेरे बच्चे क्या होता है, टू ब्रेक। ये चीज आपने याद रखनी है कि फोटोलाइसिस मीन वाटर का स्पिल्ट होना, मोटा मोटा कॉन्सेप्ट तुमने याद रख लेना है। एटीपी सिंथेसिस होती है इस क्लोरोप्लास्ट में। एटीपी का बनना, किसके अंदर बनना, तुम्हें मैंने स्टेप पढ़ाया हुए, बनना किसके, उससे आप कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है, एक होते हैं नॉन साइक्लिक, एक होती है साइक्लिक। साइक्लिक जो है वो फोटो सिस्टम 1 में होती है, नॉन साइक्लिक फोटो सिस्टम 2। मैंने आपको बताया था लाइट रिएक्शन में पहले फोटो सिस्टम 2 पहले हम रखते हैं। फोटो सिस्टम 2 में नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है, क्योंकि फोटो सिस्टम 2 पहले इस वजह से रखते हैं क्योंकि ये पहले डिस्कवर हुआ था। तो ये चीजें मोटा मोटा कॉन्सेप्ट तुमने याद रखना है, क्लियरली तरीके से याद रखना है। उसके बाद ये नॉन साइक्लिक पूछा गया है, तो फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 में भी कर सकते हैं, पर मैनुअली ये फोटो सिस्टम 2 में होती है। अगर 2 का ऑप्शन आ जाए तो तुमने क्या लगाना है, 2 ही लगाना है। एटीपी की प्रोडक्शन होती है विदाउट अगर ऑक्सीजन हो, ये तो तुम्हें पता है कि एटीपी की प्रोडक्शन हो विदाउट ऑक्सीजन, कोई ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। पावर हाउस ऑफ सेल, ये बार बार आता है। एनर्जी, पावर हाउस ऑफ सेल, अगर ऐसे एमसीक्यूज आ जाए ना मेरे बच्चे तो तुम लगा दियो, क्योंकि तुमने मैंने पहले ही ये सारे एमसीक्यूज करा दिए। माइटोकॉन्ड्रिया, क्रिस्टिया फोल्ड, देखें इनर मेम्ब्रेन के अंदर आपका एक और प्रोसेस हो रहा था, उसे भी आपने याद रखना है, सही है ना, उसे भी याद रखना है। पीछे एमसीक्यूज आया था, अब आपने मुझे बताना है वो कौन सा था। क्रिस्टी जो फोल्ड होती है इनर मेम्ब्रेन, जो कि एसिटाइल कोएंजाइम है, जो कि क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट करने का एक सिग्नल होता है। देखिए बच्चों, जब भी आपको क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट करना होता है तो आपको एक सिग्नल की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, एक सिग्नल की। जिस सिग्नल का नाम है एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम ही है जो कि क्रेब्स साइकिल को अगर वो ना हो, एक तरह का सेल होता है, तो सेल ना हो तुम्हारा टीवी चलेगा नहीं। इस तरीके से पहले उसे बनाया जाता है, फिर हम क्रेब्स साइकिल को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सही हो गया। तो एसिटाइल कोएंजाइम इंटर होता है किसके अंदर,
क्रेब्स साइकिल के अंदर कोएंजाइम को आप इस्तेमाल करते हैं, कोएंजाइम को आप इस्तेमाल करते हैं रेस्पिरेशन में। तो वो जो है वो आपके पास NAD होता है, निकोटीनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड। जो एटीपेज एंजाइम है वो कैटालाइसिस करता है, किसकी कैटालाइसिस करता है? एटीपी की सिंथेसिस भी वहां पर होती है और सिंपल वहां पर एटीपी की ब्रेकडाउन भी होती है। उसके बाद है कि कीमियोस्मोटिक थ्योरी को किसने प्रपोज किया? तो आपने ये भी याद रखना है, ये किया था पीटर मैटचिल ने। रेस्पिरेटरी जो आप लोगों के पास सबस्ट्रेट होते हैं वो याद रखिएगा, वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज करते हैं रेस्पिरेशन में उसे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं। मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी जो सबस्ट्रेट होता है जो कि अक्सर एग्जामिनर आपको लाजमी देगा, वो तुमने याद रख लेना है, उसमें तुमने ना घबराना नहीं है मेरे बच्चे। उसके बाद है हाईएस्ट एनर्जी यील्ड। जो हाईएस्ट एनर्जी यील्ड फॉर्म होती है सबसे ज्यादा, वो आपकी क्या होती है? फेट के अंदर होती है। ये चीज आपने याद रखनी है, मोटा मोटा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। एनर्जी को आप रिलीज करते हैं, आपको पता है कोई भी एनर्जी हो, आपको काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, आयनाइजेशन एनर्जी होगी, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। एनर्जी को आप मेजर करते हैं जूल या कैलोरी में। एटीपी के अंदर कितने होते हैं? एडेनिन, राइबोस, 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। एटीपी कंटेंट देखें, अगर एटीपी की बात आए तो तुम 3 फॉस्फेट टिक लगाओगे। देखिए हर तरीके से तुमसे पूछा है, उस तरीके से मैंने एमसीक्यूज इकट्ठे किए, जिस तरीके से तुमसे इस साल पूछा जाएगा। देखिए मेरे बच्चे, अगर एमसीक्यूज आए तो मैं गारंटी देके कह सकती हूँ इसी में से आएंगे, क्योंकि ये काफी दिनों की रिसर्च है और दिस इज एक्सपीरियंस। यानी कि जो आप लोगों के पास एटीपी, उसके अंदर 2 फॉस्फेट आएंगे, अगर एटीपी होगा तभी 3 फॉस्फेट आएंगे। उसके बाद एएमपी, अगर एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है तो 1 फॉस्फेट एडिनोसिन। देखिए अभी मैं तुम्हें कौन से बता दूं, तुम गलती मत कर लियो। अब देखिए अगर बात करूं एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, तो इसके अंदर 1 फॉस्फेट होगा। और एडिनोसिन डाई फॉस्फेट की बात करें तो इसके अंदर 2 फॉस्फेट होंगे। एडिनोसिन टी की बात करें तो इसके अंदर 3 फॉस्फेट ग्रुप होंगे। ये तुमने बच्चे याद रखना है, सही हो गया। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जब भी हम रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड किसके अंदर प्रोड्यूस होती है? वेनली आपकी क्रेब्स साइकिल के अंदर। मेरा फेवरेट जो टॉपिक रह चुका है ना वो क्रेब्स साइकिल है, मुझे इसे पढ़ाने में बहुत ज्यादा मजा आता है। क्रेब्स साइकिल हो गया, ग्लाइकोलाइसिस हो गया, बायोएनर्जेटिक मेरी फेवरेट रह चुकी है, तो इसको क्लियरली तरीके से मैंने हर तरीके से अंडरस्टैंड किया है, इस वजह से आपको याद भी रखना है। ये इसका सवाल बायो एनर्जेटिक का लाजमी एग्जामिनर आपको देगा, भले एमडी गेट हो, सीएसएस का टेस्ट हो, हर किसी में आता है। वाटर प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग, देखिए वाटर किसी भी प्रोसेस में प्रोड्यूस नहीं होता, सिर्फ एक में ही होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? ये भी आ जाता है एमसीक्यू, क्योंकि अक्सर जो एमडी गेट की तैयारी है वो एफएससी के बाद करते हैं। भाई एफएससी के बाद तैयारी करोगे तुम्हारी सिलेक्शन नहीं होगी। हाँ, अगर मेरे लेक्चर दे के करते हो तो हो सकती है, बट तुमने अगर कंसंट्रेशन से अभी पढ़ो फिर तुम्हारी हो सकती है। बट याद रखिएगा एफएससी जिसकी ने फर्स्ट ईयर अच्छी पढ़ी हो, सेकेंड ईयर अच्छी पढ़ी हो, उसकी तैयारी तो 2 टाइम हो चुकी होती है। जब वो 3rd टाइम करता है तो उसकी सिलेक्शन पक्की होती है। अगर तुमने एफएससी को अच्छा पढ़ा है, फर्स्ट ईयर और इंटर की तुम्हारी हमेशा अच्छी जाएगी। उसके बाद मेरी क्लासेस ली हैं, अगर तुम्हें एफएससी अच्छी नहीं पढ़ी तो मेरी क्लासेस ले लो, कि उसके अंदर तुम्हारी एफएससी भी क्लियर हो जाएगी और एमडी के लेवल भी क्लियर हो जाएगा। तो क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर और इंटर एफएससी को बहुत अच्छा टाइम दे चुकी हूँ प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर। सो आप लोगों ने भी इनको लाजमी क्या करना है, टाइम देना है। इस वजह से दिस इज माई एक्सपीरियंस, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि पहले साल तो फ्रेशर स्टूडेंट की अक्सर नहीं होती, सेकेंड ईयर वो टॉप करते हैं। तो याद रखना है तुम्हें, मैं चीजें बता रही हूँ, तुमने उस पर ग्रिप करनी है। अगर तुम अभी तैयारी करना चाहते हो तो अभी आज से तैयारी करो, दिन रात एक करो, पढ़ लो, अगर तुम सिलेक्शन चाहते हो। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तुमने एक प्रोसेस पढ़ा होगा, इसका नाम है केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था। वहां पर मैंने तुम्हें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन में मैंने तुम्हें बताया था कि जो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, रिडक्शन के अंदर क्या होता है, डिक्रीज। लेकिन ये रिडक्शन आप लोगों ने याद रखना है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद है न्यूक्लियोटाइड, इसको आप छोड़ दें, आपके काम का नहीं है।
एटीपी एक तरह का न्यूक्लियोटाइड है, सबको पता है। ग्लूकोज कंटेन करता है कितने कार्बन एटम, आपको पता है 6। तुम्हें पता है मैं 2 साल पहले एक टेस्ट देने गई थी, जो टेस्ट मेरा आया था किसके अंदर, एफपीडी ब्लॉक में। उसके अंदर मुझसे पूछा गया था प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर, यानी कि 224, हाँ, उसमें मुझे H4P ब्लॉक का टेस्ट आया था। वहां पर मुझसे पूछा गया था कि जो H2SO4 जो है एमडीकेट का एमसीक्यूज है, उसके अंदर कितने जो है वो हाइड्रोजन एटम है, तो मैंने 2 लगाया था। दिस इज माय करेक्ट। इस तरीके से मैंने हर एक तरीके से तैयारी की है, तो वही तरीका आप लोगों को मैं यहाँ पर बता रही हूँ। आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, घबराना नहीं है, घबरा के तो गए। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद NADH जो है वो कैरी करता है किसको, इलेक्ट्रॉन को भी कैरी करता है और हाइड्रोजन को भी कैरी करता है। और FADH2 फंक्शन करता है एट इलेक्ट्रॉन कैरियर, इलेक्ट्रॉन के कैरियर के तौर पर भी ये काम करता है। एरोबिक जो रेस्पिरेशन होती है वो याद रखिएगा, जिसके अंदर आपको ऑक्सीजन रिक्वायर होता है, तो ये याद रखिएगा ये रिक्वायर होती है ऑक्सीजन में। फर्मेंटेशन जो है वो यील्ड होती है, याद रखिएगा फर्मेंटेशन के अंदर आपके 2 एटीपीज बनते हैं। बहुत मोटा मोटा कॉन्सेप्ट तुमने यही है, इसके अलावा तुमसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, बस तुम्हें इससे कंसंट्रेशन है। मेरे वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपने वीडियो लेक्चर को मेरे डाउनलोड नहीं करना, इससे मेरी रीच अपने फ्रेंड में शेयर करें, पूरा वीडियो को देखें, एड आ जाए तो आपने पूरा देखें, भाई सपोर्ट करें ज्यादा से ज्यादा जितनी आपसे हो सकती है। अदर अकाउंट पे भी हमें फॉलो लाजमी कीजिएगा, मैं देखूंगी कि कितने कितने मेरे स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पे सपोर्ट करें, उतनी आप लोगों को सपोर्ट उससे ज्यादा मिल रही है मेरी। लास्ट भी आप लोगों ने क्या करनी है, लाइक सब्सक्राइब नीला पीला बटन कर दें, हाँ बटन को तोड़ मरोड़ के ना लाल पीला कर दें ताकि सपोर्ट हो सके। जो स्टूडेंट्स वीडियो देख रहा है फायदा मिल रहा है तो कमेंट अभी कर दें, मैम जी हाँ बहुत अच्छा पढ़ा रही है, दिस इज, तो आप लोगों के लिए मेहनत चल रही है। आप लोगों को बताइए कि इतने एमसीक्यूज और क्रिस्टल क्लियरली कॉन्सेप्ट के साथ आपकी यही टीचर बना सकती, ताकि एमडी गेट एक्सपर्ट, क्योंकि बड़े बड़े टीचर आपको बड़ी बड़ी बातें नहीं बताते, बीच बीच में से तुम्हें ऊपर ऊपर से पढ़ाते हैं, जो कि अक्सर स्टूडेंट्स वजह से। इस वजह से मैं आपको यही सजेशन देना चाहूंगी कि जब भी तुम्हें एमडीकेट की तैयारी करनी हो तो तुम किसी एकेडमी को ज्वाइन मत करो, वही तुम ऑनलाइन क्लासेस लो, मेरी ले लो, क्योंकि उसके अंदर क्लियरली तरीके से या किसी और की जो तुम्हें समझ आए, सही है, तो क्लियरली तरीके से आप ऑनलाइन क्लासेस लो, जो कि जिस साल टेस्ट होने वाले उस साल वाली जो कि तैयारी करवा रहे हैं मस्ट भी उससे तैयारी करें। जैसे कि मेरे काफी बच्चे हैं जो कि मेरे साथ जुड़े, इंशाल्लाह तुम्हारी सिलेक्शन हो करेगी, बस तुम्हें एमसीक्यू जब तुम देखो एक बार समझ लो इसके राइट ऑप्शन क्या है, फिर दोबारा प्रैक्टिस करो, फिर तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। एटीपी जो है वो रीजनरेट होती है, एटीपी के अंदर एक एटीपी होता है और एक फॉस्फेट होता है, ये चीज तुमने याद रखनी है। क्रेब्स साइकिल को आप सेट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो कि हर जगह आता है कि बताएं क्रेब्स साइकिल को आप कहते हैं, दूसरा सेट्रिक एसिड साइकिल। फोटो सिस्टम 1 के रिएक्शन के अंदर आप लोगों के पास P700 होती है और फोटो सिस्टम 700 होता है, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 680 होता है। ये भी तुमने याद रखना है, मोटा मोटा कॉन्सेप्ट, ये तो मैंने तुम्हें डायग्राम बनाकर भी सिखाया था। कार्बन फिक्सेशन अकर होती है, देखिए कार्बन फिक्सेशन आपको पता है कि दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस, सही, ये केल्विन साइकिल के अंदर होता है, ये आपने याद रखना है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बायो एनर्जेटिक टू स्टडी, वही सेम आ गया कि एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन करना लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, सही हो गया। एरोबिक जो रेस्पिरेशन है इसके अंदर आपका क्या रिक्वायर होता है, प्रेजेंस होता है ऑक्सीजन, एनाएरोबिक में नहीं होगा। एनाएरोबिक जो रेस्पिरेशन होती है वो अकर होती है ऑक्सीजन की एब्सेंस में। ये से भी एमसीक्यूज बच्चों जैसे नम्स में आ चुका है, बच्चों जैसा एमसीक्यूज एक बार आ चुका है, तो ये भी आपने याद रखना है, शायद आपका इस बार बच्चों जैसा टेस्ट बनकर आ जाए। उसके बाद है आपको छोटी छोटी चीजों के बारे में पता, ये छोटी चीजें आ जाए बड़ी चीजों को, मैंने वो चीजें आपको पढ़ाई नहीं है, मैंने थोड़ा हार्ड भी किया है और थोड़ा शूट भी किया है, जो कि मुन्नी सी चीजें भी आपको बताई हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। हर चीज हार्ड आए तो हार्ड कर ले, सॉफ्ट आए तो तुम्हें सॉफ्ट भी बताया हुआ है। उसके बाद एक कंप्लीट ऑक्सीडेशन जो ग्लूकोज की होती है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में ही होती है। नेट एटीपी जो होती है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में वो 2 होती है, ये चीज आपने याद रखनी है। एटीपी प्रोड्यूस होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में कितनी, 36 to 38।
एंड प्रोडक्ट क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का? एरोबिक रेस्पिरेशन का तुमने आखिरी वाला प्रोडक्ट बताना है जो कि आखिर में बनता है। एंड प्रोडक्ट वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और क्या होता है? वाटर। लैक्टिक एसिड जो फर्मेंटेशन होती है वो कहाँ पर अकर होती है? लैक्टिक एसिड तो मैं पहले भी एक एमसीक्यूज करवा चुकी हूँ, ये लगता है बार बार रिवाइज हो चुका है यूनिवर्सिटीज में। ये नम्स का है, नीट के हैं, कुछ एमडी गेट के पास पेपर है और कुछ हमने इस साल बुक में से निकाले हैं। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन अकर होती है ह्यूमन मसल। जी हाँ, एक बार और मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो कि कंसंट्रेशन से मेरी वीडियोस देख रहे हैं। बच्चों जो मैंने टॉपिक्स पढ़ाए हैं ना उससे आपने बुक में से अच्छा खासा आया हो पढ़ लिया हो, क्योंकि बुक के अलावा कहीं से एमसीक्यूज नहीं आते, ये बुक के ही एमसीक्यूज हैं। बुक में से वो लाइन में से निकाल कर देते, ये नहीं आप पूरी बुक पढ़ने सर के ऊपर किताबें रख के बैठ जाए, नहीं। जो टॉपिक मैंने तुम्हें कराया पीएमडीसी के उससे बाहर तुम्हारा कुछ नहीं आने वाला। ये नहीं कोई तुम्हें वो वहां से चीज मिलती है तुमने वहां अपनी कॉपी पे लिख दी, कोई तुम्हें दूसरी जगह नहीं करना ऐसे। दूसरी ऑनलाइन क्लासेस को भी तुमने नहीं लेना, क्योंकि तुम्हारी माइंड के अंदर जो चीजें तुम्हें आती हैं वो भी भूल जाएंगी। एक ही टीचर को तुम फॉलो कर रहे हो तो उससे ही फॉलो करो। बीच में पीएमडीसी से बाहर अगर चीजें मैं होशियार लगूं वहां पर जाके, ऐसा तुम्हें होशियार से भी तुम नीचे गिर जाओगे। ये तुमने अक्सर जो ओवर स्टूडेंट्स होते हैं वो ऐसा करते हैं। भाई ओवर होना एमडी ग्रेड में नहीं बनता, एमडी ग्रेड में लोअर भी हायर हो सकते हैं। अगर तुम्हारी एक ही कंसिस्टेंसी हो कि तुम्हें वो चीज को हासिल करना है, बस उतना पढ़ो जितना दिया। एक्स्ट्रा पढ़ने की तुम्हें किसने बोला है क्या तुम्हें? उसके बाद अल्कोहलिक जो फर्मेंटेशन कैरीड आउट होती है किसके अंदर? ईस्ट के अंदर। अल्कोहलिक जो फर्मेंटेशन है उसमें से प्रोड्यूस होता है, याद रखिएगा, इथेनॉल भी और ऑक्सीजन भी। क्लियरली तरीके से मैं तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ, बायो एनर्जेटिक की वीडियो जाके देख लें। फर्स्ट स्टेप जो होता है बोथ एरोबिक में और एनएरोबिक में, वो स्टेप आपने याद रखना है। वो कौन सा होता है? ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर होती है? बार बार एमसीक्यूज आता है कि व्हाट अबाउट अकर इन द ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस किसके अंदर अकर होती है? तो बी प्रिपरेशन साइटोप्लाज्म के अंदर। क्रेब साइकिल ओकर होती है ओनली, याद रखिएगा, क्रेब साइकिल एरोबिक रेस्पिरेशन में होती है, एनएरोबिक में नहीं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिक्वायर होती है ऑक्सीजन। फाइनल ये बार बार एमसीक्यू इतनी बार आया है स्टूडेंट्स, हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होता है, एंड प्रोडक्ट जो एंड फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में? दिस इज कॉल्ड ऑक्सीजन। काफी बच्चे पायरोवेट लगा के आ जाते, गलत है। तुमने यहाँ पर एरोबिक का नाम सुना, तुम्हें पायरोवेट याद आ गया, तुमने सीट अपने हाथ से पहले ही गिरा दी। ऑक्सीजन होता है तो बार बार आ रहा है, तो आपने इसके ऊपर ध्यान देना है। एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, अब देखिए ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट पूछा जा रहा है तो पायरोवेट लगाओगे। एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट पूछा जा रहा है तो ऑक्सीजन लगाओगे। एनारोबिक रेस्पिरेशन मैन्युअली कहाँ पर होती है? ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंट हो ऑक्सीजन तो वहां पर। उसके बाद है विच प्रोसेस यील्ड इज मोर एनर्जी, किसमें हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी? मोर एनर्जी। तो याद रखिएगा जो मोर एनर्जी है वो हमें चाहिए होगी एनारोबिक रेस्पिरेशन। लैक्टिक एसिड की जो एक्यूमुलेशन होती है वो काज बनती है। लैक्टिक एसिड की दोबारा से सुने, जो एक्यूमुलेशन होती है वो काज बनती है। मसल में जो फैटिक थकावट उसका काज बनती है। फिर से आ गया। अब फर्मेंटेशन भी कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर। एरोबिक रेस्पिरेशन मैन्युअली कहाँ पर होती है? सबसे ज्यादा मैं तुम्हें बता चुकी हूँ क्लियरली तरीके से, वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। एनएरोबिक रेस्पिरेशन को आप दूसरा कहते हैं, याद रखना है, भूलना नहीं है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन को तुम दूसरा बोलते हो फर्मेंटेशन। रेस्पिरेटरी जो सबस्ट्रेट होता है वो कौन सा होता है? याद रखिएगा, रेस्पिरेटरी जो तुम्हारे पास सबस्ट्रेट होता है वो ग्लूकोज होता है। वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल हाउ मेनी पायरुवेट मॉलिक्यूल? एक ग्लूकोज के अंदर कितने पायरुवेट के मॉलिक्यूल होते हैं? किसी को पता है तो बता दो। 2 होते हैं। ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन पायरुवेट कन्वर्ट होता है, याद रखिएगा कि ड्यूरिंग जब एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही होती है ऑक्सीजन की मौजूदगी के अंदर, तो पायरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम में। बहुत बार एमसीक्यूज आया तो याद रखना है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ड्यूरिंग, बच्चों छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, बड़ी बलाएं।
यहाँ वो टर्म्स लिखे हुए हैं जो आप ग्लाइकोलाइसिस पे टिक लगा सकते हैं, लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन है वो है क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल के अंदर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है क्रेब्स साइकिल के अंदर। क्लियर है? अब 96 में कहा जा रहा है वाटर इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग। देखें, किसी भी, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये दूसरे तरीके से पूछा गया था, तो वहां पर भी बताया था कि जो वाटर जो फॉर्म होता है वो ETC में होता है, ETS में होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। NADH एक्ट करता है इलेक्ट्रॉन के लिए। आपसे पूछा जा सकता है कि NAD को आप दूसरा किसके क्या बोल सकते हैं, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन कैरियर। द मोस्ट एफिशिएंट ATP प्रोड्यूसिंग स्टेज, मोस्ट जो एफिशिएंट है ATP प्रोड्यूसिंग जो स्टेज है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। एनारोबिक जो रेस्पिरेशन होती है उसमें जो यीस्ट होती है वो यूज होती है ब्रेड, आप नहीं वो जो मिलते हैं ब्रेड, जो आप सैंडविच बाहर से लेते हैं तो उसके ऊपर नहीं जो दो ब्रेड लगी होती और बीच में इस तरीके से स्ट्रेंथ क्या लगा होता है, मसाला लगा होता है। तो ये जो ऊपर वाली ब्रेड है इसको बनाना भी हमारी जो यीस्ट है हम उसका क्या करते हैं, इसमें इस्तेमाल करते हैं। मेन जो स्टेज होती है आपके, मेन जो मेजर एडवांटेज होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का वो यही होता है, यही एडवांटेज होता है कि हम मैक्सिमम एटीपी को क्या कर सकें, बना सकें। सही है? तो ये कॉन्सेप्ट आपने क्या करने, बिल्ड करने हैं और याद रखने हैं। उसके बाद आपसे एक ही होगी हमारी रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फेसबुक पेज को लाजमी ज्वाइन करें, टीच दुआ को भी और डियर दुआ को भी, ये दोनों हमारे पेज है, लाजमी सपोर्ट कीजिएगा। और इंस्टाग्राम पर भी टीच दुआ और डियर दुआ दोनों को फॉलो कीजिएगा, ये दोनों हमारे चैनल के अकाउंट से, तो लाजमी फॉलो करना है। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां पर तो तुम्हारा ही फायदा है, तो लाजमी ज्वाइन हो जाना है। सो इस तरीके से तुम अपनी सीट को गेन कर सको, क्योंकि लास्ट में फिर उन्हें बच्चों को वो चीजें मिल जाएंगी जो शायद आपसे छूट रहा है। तो बाय बाय।